तो फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार डिपो में जाऊंगा। जो दुहाई का डिपो है, आज मैं उस पर पहली बार जाऊंगा। जिज्ञासा आपकी तरह गाइज, जैसे आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि चलो डिपो दिखाओ यार, डिपो दिखाओ, मेरी खुद की जिज्ञासा, क्योंकि आज से पहले मैं डिपो नहीं गया हूँ। तो फाइनली मुझको ये देखने को मिल गया, मेरी मेहनत सफल हुई मेरठ से आने की। अंदर जा सकते हैं हम। हमारे देश का भविष्य। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बन रहे हैं ये बड़े बड़े पिलर्स बन रहे हैं। ये बनने के बाद ये पूरा जाल, जब इसमें कंक्रीट भर दी जाएगी तो ये ऊपर लगेगा जाके इस टाइप से। जो यहाँ का ब्रिज है ये बन के तैयार हो चुका है। अगर 1 मिनट में बात करूँ तो लेंथ कितनी होगी स्टेशन की? 210 मीटर। 210 मीटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबों को रंगों का त्यौहार होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। होली वैसे चालू हो गई है, थोड़ी थोड़ी अभी चालू होगी। अभी तो ये देता पे दिए जलाने आए थे हम लोग। तो मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं होली के रंग के बाद जाऊँगा, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आपको भी और ख़ास तौर से मुझे भी, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मेट्रो की जो आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल आ चुका है। हमारा रीजनल जो बोगीज है, जो डब्बा है, रीजनल डब्बा है, वो दुहाई डिब्बे में आ गया है। उसका कल इनॉग्रेशन हो गया है, तो आज मैं उसको कवर करने जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा उसकी पूरी डिटेल, एक एक चीज। तो वो बहुत महत्वपूर्ण डब्बा है, जो हमारी यानी कि स्टार्टिंग है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा सपना है, जो हम सब हिंदुस्तानियों को सपना है, जो हमारे दिल्ली मेरठ RRTS रीजनल का एक ड्रीम है, एक कि हमारा आने वाला भविष्य कैसे होगा, उसकी शुरुआत वहां पर हो गई है। यानी जब डब्बा आ गया तो समझ लो सफर चालू होने में बहुत कम समय बचा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं उसको कवर करके लाता हूँ। चलो छोड़ो, सारी बातें मैं रास्ते में बताता रहूंगा आपको। तो वहीं चलते हैं पहले, और सभी लोग अपना त्योहार अच्छे से मनाएं और खुशी के साथ मनाएं। तब तक के लिए तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, परतापुर से जो ये हमारा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे स्टार्ट है ऊपर, यहाँ की बात करूँ, मैंने यहाँ को आपको पहले दिखाया था अपनी पहली वाली वीडियो में। तो इस वाले पिलर्स जो है, इस पर तो कोई वर्क नहीं हुआ, ये एज इट इट जैसे का जैसा रुका हुआ है। लेकिन अगर हम वहाँ सामने की बात करें तो यहाँ पर आप देखें 2 पिलर्स के ऊपर बीम पड़ चुका है। पहले ये बीम नहीं था, तो यहाँ पर इतना डेवलपमेंट है, इतना अपडेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे ही हम मेरठ एक्सप्रेस वे से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है मेरठ का साउथ स्टेशन, मेरठ साउथ स्टेशन। यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, काफी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर तब पहले से। ये मेरठ साउथ स्टेशन है ना? हाँ, इसकी अगर 1 मिनट में बात करूँ तो लेंथ कितनी होगी स्टेशन की? 210 मीटर। 210 मीटर। तो ये आपने देखा, ये 210 मीटर लंबा स्टेशन बनने वाला, और काफ़ी लंबा स्टेशन बनने वाला अगर यहाँ की बात करी जाए। क्योंकि अगर आप परतापुर की बात करें या आगे की बात करें तो वो स्टेशन इसके अकॉर्डिंग छोटे हैं, लेकिन ये जो मेरठ साउथ का स्टेशन है ये काफ़ी बड़े स्पेस में, और काफ़ी 210 मीटर एक छोटा स्टेशन नहीं होता है, काफ़ी बड़ा स्टेशन होता है। आप देख रहे हैं कि जो मेरी पहली वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर बीम्स पड़ चुके हैं सारे पिलर्स पर, और काफ़ी अपडेट हो चुकी है तब से अब तक। इस पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही काफ़ी अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ से ये इस मालगाड़ी ट्रैक को ऊपर से क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर एक हाइट का लेवल, काफ़ी नीचा हाइट आ जाती है। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ ऊपर जाने की, चढ़ने में परेशानी आ रही है। वाओ, इस ट्रैक पे मैं पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम। उधर दिखाने से पहले मैं आपको ये ट्रैक दिखाऊं। अब दूर तक नजर डालें तो यही ट्रैक है, और इलेक्ट्रिक लाइट के पोल भी लग चुके हैं इस ट्रैक पर। सांस चढ़ा दी ऊपर आने में। और ये है जो यहाँ का ब्रिज है, ये बन के तैयार हो चुका है। आजकल ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग हो रही है मेरी। तो यह ट्रैक तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट है। बस यहाँ पर बाकी क्या है, सिर्फ इसमें पटरी डलने की देर है और मालगाड़ी दौड़ने की देर है। बाकी यह पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। अब हमारी जो रैपिड है, मेरठ दिल्ली रैपिड है, वो इसको क्रॉस करेगी। तो बाबा, फाइट का अंदाजा लगा सकते हैं।
कि पहले तो ये कितनी हाइट पे है, ठीक है। उस ये इसका पिलर्स तैयार हो चुका है, इसके ऊपर अब सेगमेंट लॉन्चर आएगा और वो सेगमेंट चलाएगा। तो अब ये देखिए इसको हाइट को क्रॉस करेगा, इस हाइट को। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ यहाँ पर खड़े होने के बाद। ये हमारा मोदी नगर को चला जाता है, सामने मोहद्दीनपुर है। अगर हम बात करें तो सामने मोहद्दीनपुर है, और आप देख रहे हैं पूरे के पूरे पिलर्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। आप कहीं तक भी नज़र डालें, सारे के सारे पिलर तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है काफ़ी बड़ा एक और अपडेट। मैं हूँ इस टाइम मोहद्दीनपुर शुगर मिल के सामने। तो आप देखेंगे जब हम मेरठ परतापुर से चलते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहला लॉन्चर। तो ये है ऑरेंज कलर का लॉन्चर, बहुत लंबा होता है। मैंने जैसे आपको पहले दिखाया कि इसकी लेंथ काफ़ी होती है और ये बहुत हैवी सेगमेंट उठाता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले सेगमेंट उठता हुआ भी दिखाया था, तो लेकिन ये चीज नहीं दिखाया था। यहाँ पे क्या है, ये बंदे जो है, ये लेबर्स है, ये पहले इसके नट बोल्ट कस रहे हैं। इन्होंने उसके साथ लॉन्चर के साथ इसको फिट कर दिया है, और ये अब यहाँ से लॉन्चर, जैसे पहले भी आपने देखा था मेरी वीडियो में, वो उठाने की प्रोसीजर चालू हो गया है। रस्सी से सिर्फ इसको दिशा दी जा रही है, क्योंकि इसको एक जो साइड बाय साइड है उस तरह से लगाया जाता है जैसे ऊपर लॉन्चर फिट होते हैं। बाकी सारा काम ऊपर लॉन्चर ने करना है। और जैसे ही ये लॉन्चर इसको उठाना शुरू करेगा, नीचे से ये ट्रोला निकल जाएगा, और ये आप देख रहे हैं ना हो जाए तो इसको गाइडेंस दिया जाता है सिर्फ रस्ते के थ्रू। बाकी सारा काम मशीन ने करना है, लॉन्चर ने करना होता है। मैंने जैसे बताया था, जैसे ही ये उड़ जाएगा यहाँ से ट्रोला हट जाएगा। देखिए वो निकल गया है यहाँ से। तो जैसे ही ये सेगमेंट ऊपर पहुंचा, लेबर अपना काम करने के लिए क्रेन के द्वारा ऊपर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी काफी काम करना होता है। देखिए वहां तक जाने की परमिशन किसी को नहीं मिलती, वहां पर सिर्फ इंजीनियर और लेबर ही जा सकती है। तो इसलिए ऊपर का काम नहीं दिखाया जा सकता है। तो नहीं तो अदरवाइज अगर मेरे को वहां की परमिशन मिलती तो मैं आपको ऊपर का काम भी दिखा देता। तो बढ़ते हैं हम आगे यहाँ से। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग देखते हैं कि मोदीनगर से मोहद्दीनपुर से मोदीनगर की तरफ चलते हैं, तो इस एरिया में काफी काम हो चुका। तो गाइस अब मैं पहुंच गया हूँ मोदीनगर, और यहाँ पर अंबर सिनेमा हॉल के पास बन रहा है RRTS का हमारा स्टेशन। तो अगर देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर गार्डर रखे जा चुके हैं, और गार्डरों के ऊपर भी एक और लेवल में काम होना शुरू हो गया है, क्योंकि यह 2 तल का स्टेशन बनता है। जो भी वो स्टेशन बनते हैं करीब वो सब डबल स्टोरी बनते हैं। तो अब ये इसके ऊपर भी वर्क चालू हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ऊपर एक लॉन्चर वर्क कर रहा है, और इसने इस एरिया के सेगमेंट लगा दिए हैं। ये मोदी नगर का बस स्टैंड है, यहाँ पर भी वर्क चल रहा है। कायदे में तो मोदी नगर में भी 2 स्टेशन बनने चाहिए, क्योंकि अंबर सिनेमा हॉल के पास एक स्टेशन बना है और मोदी नगर काफ़ी लंबा एरिया है। तो मैं समझता हूँ 2 स्टेशन तो मोदी नगर को मिलने चाहिए। तो हम जैसे ही मोदीनगर छोड़ के मुरादनगर की तरफ को चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी काफी काम हो चुका है। कुछ पिलर्स हैं जो पे काम चल रहा है, बाकी पे अगर आप देखें तो काफी लंबी एरिया में वर्क हो चुका है। ऊपर बीम टिक चुके हैं, सेगमेंट लग चुके हैं। और हम चलते चलते आ गए हैं मुरादनगर RRTS स्टेशन के नीचे। तो ये स्टेशन भी अपना आकार लेने लगा है। इसके स्टेशन के भी पिलर्स के ऊपर सारे बीम पड़ चुके हैं। तो ये स्टेशन भी काफ़ी लंबा स्टेशन है, जैसे मुरादनगर कस्बा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लंबा स्टेशन है। तो मैं हूँ इस टाइम बिल्कुल नीचे एक बीम के, और आप इधर भी देखें तो इधर भी ये दूर तक स्टेशन ही है। और उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो काफ़ी लंबे एरिया है, मेरठ की तरफ को पिलर्स तैयार हो चुके हैं और सेगमेंट भी लग चुके हैं। तो ये है मुरादनगर स्टेशन, और ये अपना ज़मीन के ऊपर पूरा आकार लेने लगा है। तो दोस्तों अगर हम मुरादनगर से और दुहाई की तरफ को चलते हैं तो यहाँ पर करीब 90% काम हो चुका है। सारे पिलर्स तैयार हैं, सबके ऊपर सेगमेंट लग चुके हैं, और सेगमेंट के अलावा इनके ऊपर जो साइड वॉल होती है वो लग चुकी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये मुरादनगर से इधर से चलने के बाद और आपका दुहाई की तरफ को जो अगर हम चलते हैं तो ज़्यादातर काम हो चुका है। तो दोस्तों ये है
दुहाई। और यहाँ से ये जो RRTS दिल्ली मेरठ RRTS है, ये इसको क्रॉस करेगी, इस ब्रिज को। ये जो ये फेरीवेल है, इस फेरीवेल को ऐसे करके क्रॉस करेगी। आप देखें हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट है यहाँ पर इस टाइम। या तो आपका हाइट मिलेगी आपको मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर, या फिर आपको हाइट मिलेगी ये फेरीवेल के ऊपर, जो पलवल कुंडली फेरीवेल है हमारा, उसके ऊपर आपको मिलेगी। ये ज़बरदस्त हाईवे है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंशन है। मैं ब्रिज में हिल रहा हूँ, मुझे जंपिंग महसूस हो रही है यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे हैं सभी पिलरों पर वर्क चल रहा है। मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी यहाँ पर काम चल रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये तैयार हो गया है। ये जो हमेशा ही आपने देखा होगा, जहाँ पर भी रेलवे गुजरती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर भी ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए यहाँ पर वर्क चल रहा है, यहाँ पर लेबर काम कर रही है। और जो मैं कह रहा था कि अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ इधर, तो ये देखिए एक रूट सामने से आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा RRTS का रूट्स। क्योंकि इधर क्या है, इधर दुहाई में डिपो बनाया गया है। तो ये जो रूट्स गया है ये फेरीवेल को क्रॉस करता हुआ, क्योंकि ये टाउन है फेरीवेल का। अगर आपको मेरठ जाना है, आप आए हैं बाहर से, तो ये जो रूट है ये टर्न करके उधर से आपको मेरठ के लिए, मेरठ हुआ, मुरादनगर हुआ, मोदीनगर हुआ, आपको अगर इस तरफ जाना तो यहाँ से टाउन आते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि सामने से जो ये रूट गया है, एक और RRTS का रूट गया है, ये रूट जा रहा है सामने डिपो में। अभी हम उधर की भी कोशिश करते हैं, चलते हैं उधर भी, हम जाके देखते हैं, डिपो की तरफ को चलते हैं। मैं आज से पहले डिपो नहीं गया हूँ, आज मैं पहली बार उधर डिपो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार डिपो में जाऊँगा। जो दुहाई का डिपो है, आज मैं उस पर पहली बार जाऊँगा। ये लगे भी नाक को ऐसी की तैसी कर देता है, लेकिन क्या है, डस्ट प्रूफ, डस्ट से बचा लेता है। और जैसे आपका फिर दोबारा से कोरोना आ रहा है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इधर वर्क चल रहा है, ये हमारा इसको क्रॉसिंग करेगा एक्सप्रेसवे को। और इस तरफ से अगर हम आ रहे हैं, RRTS हमारी दिल्ली की तरफ से पीछे से आ रही है। ये मैंने आपको पूरा दिखाया कि किस तरह से वर्क हो रहा है यहाँ पर। ये कुंडली चला जाता है हाईवे, इधर से पलवल से आता है। और आज मैं चलता हूँ आपको लेकर के अब डिपो में। मेरी भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, आपकी तरह गाइज, जैसे आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि चलो डिपो दिखाओ यार, डिपो दिखाओ। मेरी खुद की जिज्ञासा, क्योंकि आज से पहले मैं डिपो नहीं गया हूँ। आज मैं इस फेरीवेल की तरफ को आया हूँ, तो अब चलते हैं आगे डिपो की तरफ, देखते हैं हमें क्या दिखता है। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देखने की। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके ये पीसेस पड़े हैं यहाँ पर। और एक पीस को उठाने की तैयारी चल रही है क्रेन के द्वारा, आप देख रहे हैं, वो देखिए वहाँ उसको उठाने की तैयारी है। ये यहाँ पर रखे हैं, इनको उठाया जाएगा और इनको ये ले जाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और ये जाएगा। तो ये फ़िलहाल नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ इसको खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि खड़ा करेंगे, फिर इसको पूरा बनाएंगे, फिर इसको बनाने के बाद एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करने के बाद ये फिर इसको उठाएंगे। बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बन रहे हैं ये बड़े बड़े पिलर्स के, जो ऊपर पिलर्स रखे जाएंगे बीम के ऊपर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बन रहे हैं बड़े बड़े पिलर्स। ये है RRTS का यहाँ डिपो, ज़बरदस्त तरीके का। सबसे ज़्यादा अगर आपको वर्क दिखाई देगा इस RRTS रूट पर, चाहे दिल्ली से लेकर मेरठ तक, तो वो सबसे ज़्यादा ग्राउंड एरिया कवर किया हुआ और सबसे ज़्यादा बड़ा काम आपको यहीं दिखाई देगा, इसी जगह। मैं आपको इसका वो भी दिखाऊं कि इसमें कंक्रीट भरने के बाद ये कितना बड़ा और कैसे हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जाल, और वो तैयार, और तैयार होने के बाद वो ऊपर यहाँ, यही चीज़ है वो। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ जिसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और आपको भी उसका देखने का बेसब्री से इंतजार होगा। मेरी तो जिसे कहते हैं ना जिज्ञासा बढ़ती जा रही जैसे जैसे मैं उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ मेहनत करी, इतना टाइम दिया आज आने के लिए, वो है ये। यहाँ पर एक आया है सैंपल डब्बा, इसके अंदर रखा सैंपल डब्बा। ये स्टेयर्स है, ये सैंपल डब्बा है, इसको मैं कवर करता हूँ। कोशिश करूँगा अगर मुझे परमिशन मिल गई इसके अंदर जाने की, बाकी तो इन्होंने सील पैक किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहा है RRTS का डिपो। देखिए कितना बड़ा लार्ज स्केल में बन रहा है डिपो।
चारों तरफ को अगर आप देखें, इस जगह का नाम क्या है? कुंडा? नहीं इसका पता है इस गांव का नाम क्या है? दोहाई दोहाई नहीं, दोहाई तो वो रह जाता है, ये तो गांव है ना कोई। ये बिकनपुर, हाँ, बिकनपुर पड़ता है। बिक्कनपुर पड़ता है। ये जगह इन्होंने कवर की हुई है भारत की प्रथम रीजनल रेल के लिए। और जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर रखा हुआ है वो डब्बा, मैं अंदर गया था ऑफिस में मालूम करने कि क्या है, क्या दिखा सकते हैं आप। ऐसे इस टाइप से प्लेटफॉर्म बनेगा, जैसे इस पे बना हुआ साइड में, ये इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा। अरे तो फाइनली मुझको ये देखने को मिल गया, मेरी मेहनत सफल हुई मेरठ से आने की। बच्चों को दिखा तो सकते हैं। और इस पे नाम भी हमारे मेरठ का लिखा हुआ, तो एक प्राउड आता है, खुशी होती है। देखिए भैया ने लाइट जलाई है इसकी, और ये अंदर जा सकते हैं हम। ये इसका ऑपरेटर रूम है, जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये माइक, ये लीवर स्पीड का होता है, ब्रेक का होता है भैया? स्पीड। और इसके ब्रेक अंदर से देख सकते हो ना, इधर से। गजब गजब। ये देखिए हमारे देश का भविष्य, ये है हमारे देश का भविष्य। ये है आखिरी स्टेशन है, इस गाड़ी को खाली कर दे। स्टैंडर्ड क्लास वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगजनों के लिए। तो आप देखिए उसको दिखाया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे चैनल पर, देखिए गजब। एक डोर इधर है, ये मैं हूं। एक फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग एयरप्लेन जाते हैं टिकट बुक करके, किसी यात्रा पर जाते हैं, हवाई जहाज यात्रा, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है इस पर। गजब। ये मोमेंट ताउमर याद रहेंगे कि रूट पे चलने से पहले मैंने इस डब्बे का सफ़र किया था। ताउमर ये मोमेंट याद रहेंगे। सामने आप देख सकते हैं मुझे मिरर में भी। सीटों की क्वालिटी बड़ी प्यारी है। एक फील आने वाला है कि जैसे हम बुलेट ट्रेन है हमारी, या एरोप्लेन का मोड। गजब, दिल खुश हो गया भैया आपने। यह प्रतिकृति केवल RRTS की वास्तविक कार के रूप में बनाई गई है। इस प्रतिकृति का माप RRTS कार के माप जैसा ही है, किंतु इसकी मजबूती वास्तविक कार के बराबर नहीं है। इस प्रकृति के लेआउट में अत्याधुनिक RRTS कारों का अनुभव देने के उद्देश्य से प्रीमियम क्लास और स्टैंडर्ड क्लास के सीटिंग लेआउट का मिश्रण किया गया है। ये इसका मैप है, कैसे कैसे चलेगी। चलिए चलते हैं। आज बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो गाइस आज मैंने आपको वो दिखाने की कोशिश करी जो शायद आपने अभी तक किसी भी YouTube चैनल पे या लाइव किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत पापड़ भी बेलने पड़े, मुझे बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी, बहुत लोगों से परमिशन लेनी पड़ी, तो अब मैं ये आपको दिखा पा रहा हूँ और खुद भी देख पाया हूँ। मैं तो बहुत आज कह नहीं सकते कितना खुश हूँ कि मैं वो बंदा हूँ जो इस ट्रैक पे, जो हमारा RRTS चलने से पहले मैंने ये डब्बा देखा, ये इंजन देखा है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये कार्य, मेरी ये मेहनत और मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।